नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए सामाजिक अध्ययन एनसीईआरटी प्लस आरबीएसई के पैटर्न पर हम देख रहे थे राजस्थान इतिहास के टॉपिक अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में चौहान वंश। सांबर, रणथंभौर, जालोर, आभू, हाड़ौती, सिरोही, यहाँ पर जो चौहान वंश रहता है मित्रों, चौहान वंश हुआ, उसके बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम संपूर्ण अध्ययन है वो करने वाले हैं दोस्तों। तो 101 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो आपके कोई से भी एग्जाम हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम रीट के लिए देख रहे हैं, तो रीट के अंदर इनसे बार आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, चाहे आप रीट लेवल फर्स्ट से हो चाहे लेवल सेकंड से हो। जीके पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहां से क्वेश्चन आपको जरूर, और लगभग ये क्वेश्चन है जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। तो आपसे आशा यही रखते हैं कि एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहले राजस्थान की जो कला संस्कृति है, आर्ट एंड कल्चर, इसके सभी जो क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं टॉपिक के अनुसार। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट राजस्थान कला संस्कृति प्रश्नोत्तरी के नाम से, वहां पर जाकर अटेंड कर सकते हैं। रहती है बात इतिहास की, तो इतिहास के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे दोस्तों। जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर जो भी टॉपिक हमारे हुए हैं वहां के वीडियो आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि हमीर देव चौहान रणथंभौर का शासक कब बना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमीर देव चौहान रणथंभौर का शासन कब बना, रणथंभौर का शासक कब बना दोस्तों, कब बना था ये? 1282 ईस्वी के अंदर। 1282 से लेकर 1301 तक रणथंभौर के शासक रहे थे हमीर देव चौहान दोस्तों। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो रणथंभौर का चौहान वंश है, इस पर सबसे पहले किस शासक ने, दिल्ली के शासक ने जो है अटैक किया था? वो किया था 1291 के अंदर जलालुद्दीन ने सबसे पहले अटैक किया था। 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जो है रणथंभौर पर आक्रमण किया था दोस्तों। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। हमीर देव चौहान की पत्नी रंगदेवी व पुत्री देवलदे यानी पद्मला ने किस तालाब में कूदकर जल जौहर किया था दोस्तों? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है दोस्तों। तो किस तालाब के अंदर कूदकर जल जौहर किया था? पद्मा तालाब के अंदर। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक या आदि पुरुष किसे कहा जाता है? जालोर का जो चौहान वंश है उसका संस्थापक या आदि पुरुष किसको कहा जाता है मित्रों? कहा जाता है कीर्तिपाल को। कीर्तिपाल ने जालोर के अंदर चौहान वंश की नींव कब रखी थी? 1181 ईस्वी के अंदर। कब रखी थी? 1181 ईस्वी के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताने वाला ग्रंथ है कानड़दे प्रबंध। कौन सा है मित्रों? कानड़दे प्रबंध। द ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर आक्रमण के समय कानड़देव चौहान के साथ किसने विश्वासघात किया था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने कहां पर आक्रमण किया? जालोर पर। तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ विश्वासघात किसने किया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। किसने किया था? बिक्का दैया ने किया था। बिक्का दैया है, उसने कानड़ देव के साथ क्या किया? विश्वासघात किया दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 है। इतिहास में कौन सा शासक है जो मालदेव मूछाला के नाम से विख्यात है? मालदेव मूछाला के नाम से विख्यात कौन है? मालदेव सोनगर्रा है। ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7। कानड़देव था जालोर का शासक। कहां का था? जालोर का कानड़देव शासक था दोस्तों, जिसने 1305 से लेकर 1311 तक जालोर पर शासन है जो किया था दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है।
निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? इनमें से उदय सिंह, वत्सराज, कीर्तिपाल और समर सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वत्सराज है, ये जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है। ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? द्वितीय आक्रमण कब किया था? तो बता दीजिए, प्रथम आक्रमण कब किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बन सकता है दोस्तों। प्रथम आक्रमण किया था 1308 के अंदर, दूसरा आक्रमण किया था 1311 के अंदर। तो द ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। सन 1177 ईस्वी में सामन सीमा के द्वारा के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी। किसके हाथों पराजित होने के बाद की गई थी? कीर्तिपाल चौहान के द्वारा। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। जालोर के शासक व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? किस ग्रंथ से प्राप्त होती है दोस्तों? कानड़देव प्रबंध ग्रंथ से। स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। 1308 के अंदर जो जालोर का किला है, पहले 1308 के अंदर सिवाना पर अधिकार किया था, सिवाना को जीता, सिवाना का नाम रख दिया खेराबाद। 1311 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी है, उसने जालोर में घेरा डाल लिया 1311 के अंदर। और फिर 1311 के अंदर जो बिक्का दैया है, जो कानड़ देव का एक दैया जो सुल्तान था, दैया बिक्का दैया, उसने विश्वासघात किया और क्या हुआ? जालोर को भी अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया। इसकी जानकारी कानड़देव प्रबंध से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12। कानड़देव सोनगरा दिल्ली सल्तनत के किस शासक से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था दोस्तों? किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कानड़देव सोनगरा जालोर का शासक कब बना था? कब बना था कानड़देव? कानड़देव बना था दोस्तों 1305 के अंदर। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अधिकार करके इसका भार किसे सौंपा था? अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अधिकार किया और जालोर का जो भार है वो किसको सौंपा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जालोर का भार, इसका भार है जो नाम क्या किया? पहले तो ये देखिए, जालोर का नाम जलालाबाद किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालाबाद दोस्तों। और फिर इसका जो भार है वो मालदेव को सौंप दिया था। और सिवाना को 1308 में जीता था, और सिवाना है वो किसको सौंपा था? कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपा था दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा राजस्थान के किस राज्य के राजकुमार वीरमदेव से प्रेम करती थी? किससे प्रेम करती थी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जालोर के थे, कानड़ देव के पुत्र थे वीरमदेव, उनसे प्रेम करती थी। क्वेश्चन नंबर 16 है। नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक या आदि पुरुष किसे कहा जाता है? नाडोल में चौहान वंश का आदि पुरुष कौन है मित्रों? नाडोल के अंदर कौन है? लक्ष्मण। स ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन चलते हैं 17 की ओर। नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? किसका था? चौहान वंश का। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतने के लिए किस सेनापति के नेतृत्व में सेना भेजी थी? किस सेनापति के नेतृत्व में? कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। और जीतकर इन्हीं को वो किला है जो सौंप दिया था दोस्तों। 1308 के अंदर सिवाना को जीता था। क्वेश्चन नंबर 19 है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना का शासक कौन था? उस समय सिवाना का शासक था सातल देव सोनगरा। कौन था? सातल देव सोनगरा था दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में चलिए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सिवाना जीतने के बाद इसका भार किसे सौंपा गया था? कमालुद्दीन गुर्ग को इसका भार सौंपा गया था। सिवाना जीतने के बाद सिवाना का भार कमालुद्दीन गुर्ग। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, सिवाना का नाम क्या रखा? खेराबाद। सिवाना का नाम क्या रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने? खेराबाद। क्वेश्चन नंबर 21। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान सिवाना के शासक सातलदेव के साथ विश्वासघात किसने किया था? सातलदेव के साथ विश्वासघात
किसने किया था मित्रों? बावले ने किया था। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, सिरोही में चौहान वंश की नींव किस शासक ने रखी थी? सिरोही के अंदर चौहान वंश की नींव किसने रखी थी मित्रों? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुम्बा ने रखी थी, राव लुम्बा ने। राव लुम्बा ने, जो देवड़ा शाखा है सिरोही की, उससे संबंधित थे ये राव लुम्बा, जिन्होंने चौहान वंश की नींव सिरोही के अंदर रखी थी दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, सिरोही के चौहान वंश के संस्थापक लुम्बा की राजधानी थी चंद्रावती। कौन सी जगह थी? चंद्रावती दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सिरोही के किस शासक ने खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी? खानवा के युद्ध में सिरोही के किस शासक ने सांगा की सहायता की थी मित्रों? अखेराज देवड़ा ने की थी। अखेराज देवड़ा ने। ऑप्शन ब है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां से एक क्वेश्चन बताइए आप, सिरोही किसने बसाया था? जो चौहान वंश है इसके अंदर सिरोही किस चौहान शासक ने बसाया और उसको अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों? किसने बसाया था? सहसमल ने सिरोही को बसाया 1425 ईस्वी के अंदर और इसको अपनी राजधानी भी बनाया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला सिरोही का शासक कौन था मित्रों? कौन था? शिव सिंह था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? इनमें से देखिए, यहां पे जैसलमेर के रावल हर्राय ने किए थे, आमेर के भारमल ने किए थे, रणथंभौर के सुरजनहाड़ा ने नहीं किए थे और बीकानेर के राव कल्याणमल ने किए थे। सही ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 आ रहा है, कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? कोटा राज्य का संस्थापक था राव माधो सिंह। कौन था? राव माधो सिंह। क्वेश्चन नंबर 28 है, कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई? किसको दी गई मित्रों? मुंज को। ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 29 देखिए, अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1821 ईस्वी में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? किसकी सहायता की थी मित्रों? जालिम सिंह की। सही ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी? बूंदी राज्य की स्थापना की थी देवाहाड़ा ने। बूंदी राज्य की स्थापना देवाहाड़ा ने की थी दोस्तों। और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बूंदी का पुराना नाम क्या मिलता है? क्या मिलता है? वृंदावती। वृंदावती या वृंदावती है जो पूरा नाम है वो मिलता है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है आपका 31, किसके शासनकाल में मुगल शासक फर्रुखियर ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया था? फर्रुखियर ने किस राजा के काल में किया था? बुद्ध सिंह के काल में। सही ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। यहां पर ये बूंदी का नाम है जो बदला जा रहा है, बूंदी का नामकरण किस शासक पर हुआ था? बुंदा मीणा के नाम पर। बुंदा मीणा के नाम पर हुआ था दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा के किस नरेश ने कोटा का नाम नंदग्राम व शेरगढ़ का नाम बरसाना रखा था? तो कोटा किस नरेश ने रखे थे ये नाम? महाराव भीमसेन ने रखे थे। ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस कोटा नरेश को शाहजहां ने उसकी वीरता के बाद रफ्तार नामक घोड़ा भेंट स्वरूप दिया था? किस कोटा नरेश को शाहजहां ने दिया था ये? तो किसको दिया था मित्रों? ये दिया था आपके राव माधो सिंह को। ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 34 देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन है, बूंदी के किस नरेश ने अपनी स्वर्ण प्रतिमा बनाई और उसका दाह संस्कार करवा दिया? किसने बनाई थी? राव उमेद सिंह ने। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, मुगल बादशाह शाहजहां ने बूंदी से कोटा को पृथक कर कोटा राज्य की स्थापना कब की थी?
कोटा राज्य की स्थापना की थी 1631 ईस्वी में। कब की थी? 1631 ईस्वी के अंदर। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस मुगल बादशाह ने बूंदी से कोटा को पृथक किया था? किसने किया था? शाहजहां ने किया था। स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते 37 में, बूंदी में रंगमहल का निर्माण करवाया। बूंदी के अंदर रंगमहल का निर्माण छत्रसाल ने करवाया था। किसने करवाया था? छत्रसाल ने। क्वेश्चन नंबर 38 है, हुंजा नामक शासक था। हुंजा नामक शासक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हुंजा किनको कहा जाता था? यह कहा जाता था उमेद सिंह, जो बूंदी के शासक थे उमेद सिंह, उनको हुंजा कहा जाता था दोस्तों। उमेद सिंह जिन्होंने 1749 से लेकर 1770 तक, फिर 1773 से 1804 तक बूंदी यानी कोटा दोनों पर शासन किया था। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस हाड़ा शासक को अकबर ने बनारस की जागीर प्रदान की थी? किस हाड़ा शासक को दी थी बनारस की जागीर मित्रों? राव सुरजन सिंह हाड़ा को। राव सुरजन सिंह हाड़ा को बनारस की जागीर है जो दी थी दोस्तों। सुरजन हाड़ा है मित्रों 1554 से लेकर 1585 तक इन्होंने शासन है जो किया था दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, त्राइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ, कौन सा शासक उसके अंदर विजय रहा था? त्राइन के प्रथम युद्ध की बात हो रही है, और त्राइन का जो प्रथम युद्ध होता है वो होता है मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य, जिसके अंदर विजय कौन रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनेगा आपके लिए। विजय उसके अंदर प्रथम युद्ध में रहा था पृथ्वीराज चौहान। स ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। पृथ्वीराज जो तृतीय है, चौहान है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनका शासन था 1177 से 1192 ईस्वी तक दोस्तों। 1177 से 1192 ईस्वी। 1182 के अंदर इन्होंने 11 वर्ष की जो अल्पायु है उसके अंदर शासन संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। त्राइन का जो द्वितीय युद्ध है जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने अजमेर व विजित क्षेत्रों का जो भार है वो किस सेनापति को सौंपा था? यह भार किसको सौंपा था मित्रों? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कि चौहान शासक का प्रारंभिक प्रशासन सेनापति भुवनमल व कदमदास यानी केमास ने संभाला था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। किसका संभाला था? पृथ्वीराज तृतीय का, क्योंकि 1177 में इनका क्या होता है? जन्म, और 1182 में 1177 में 11 वर्ष की उम्र में क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं मित्रों। इस वजह से इनका 11 वर्ष की उम्र थी तो इनका शासन है जो भुवनमल व कदमदास ने संभाला। क्वेश्चन नंबर 43, अजमेर में स्थित गढ़ बीटड़ी यानी अजमेरू दुर्ग का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? किस चौहान शासक ने करवाया था दोस्तों? अजय राज ने। किसने करवाया था? अजय राज ने निर्माण करवाया था। अब देखिए यहां पर अजय राज है, इनका शासन था 1105 से 1133 ईस्वी तक। 1105 से 1133। 1133 में ही इन्होंने अजमेर नगर जो अजमेरू के नाम से जाना जाता है उसको बसाया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 है, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, जयानक भट्ट, वागीश्वर किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे? ये सभी के सभी है जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के क्या थे? दरबारी कवि थे दोस्तों। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस चौहान शासक ने हर्ष शिलालेख, हर्ष पर्वत सिक्कर, जो हर्ष शिलालेख है सिक्कर में वो उत्कीर्ण करवाया था दोस्तों? ये करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ है जिन्होंने 1158 से लेकर 1163 तक शासन किया था दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तोमर शासकों को पराजित करके किस चौहान शासक ने दिल्ली पर अधिकार किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। इन्होंने तोमर शासकों को पराजित किया, दिल्ली पर अधिकार किया, और विग्रहराज दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक भी है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, किस चौहान शासक की मृत्यु चालुक्य शासक भीम द्वितीय से युद्ध करते हुए थी?
भीम द्वितीय से युद्ध करते हुए किसकी हुई थी? सोमेश्वर की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन है यहां पे आपका सही रहेगा दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 है, किस चौहान शासक ने बंडानकू के विद्रोह का दमन किया था? बंडानकू के विद्रोह का दमन, बंडानकू के विद्रोह का दमन किया था पृथ्वीराज तृतीय ने। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 49 है, आबू की राजकुमारी थी इच्छनी देवी ने किस चौहान शासक से विवाह किया था? इच्छनी देवी ने किस शासक से विवाह किया था? पृथ्वीराज तृतीय से विवाह किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, गुवक किस वंश का शासक था? गुवक आपके चौहान या चौहान वंश का क्या था? शासक था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था? पृथ्वीराज चौहान का मित्र कवि चंद्रबरदाई था दोस्तों। कौन था? चंद्रबरदाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चंद्रबरदाई है जो पृथ्वीराज चौहान का क्या था? मित्र कवि था दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है आपका 52, 1191 और 1192 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था दोस्तों? मोहम्मद गोरी, शहाबुद्दीन गोरी, अलग अलग नाम मिलते हैं। मोहम्मद गोरी किनसे, किसको लड़ना पड़ा था दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय को लड़ना पड़ा था। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 में, टोंक में स्थित है बिशलपुर तालाब और बिशलपुर नगर, इनकी स्थापना किसने की थी? इनकी स्थापना की थी विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि पृथ्वीराज चौहान ने धारण की थी? पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी जो उपाधि है वो धारण की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कौन सी? दलपुंगल की उपाधि है जो धारण की थी पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई? किस युद्ध के बाद, किस युद्ध के बाद मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई थी? तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय क्या है? पृथ्वीराज तृतीय पराजित होते हैं। उसके बाद क्या होता है? चौहान वंश है उसकी नींव यानी तुर्की शासन की नींव भारत में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत भाषा में हरिकेली नामक नाटक की रचना किसने की थी? हरिकेली नामक जो नाटक है उसकी रचना की थी विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, अजमेर में स्थित कला साहित्य विभाग का प्रथम अध्यक्ष, अजमेर में कला साहित्य विभाग और उसका प्रथम अध्यक्ष बना था पद्मनाभ। कौन बना था? पद्मनाभ बना था। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय के समाधि स्थल पर किस नाटक की पंक्तियां हैं जो उत्कीर्ण की गई है दोस्तों? किसकी है? हरिकेली नाटक की। स ऑप्शन सही यहां पे आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस चौहान शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया था? गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किस चौहान शासक ने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये। किसने किया था? विग्रहराज द्वितीय ने किया था, चतुर्थ ने नहीं, विग्रहराज द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, चालुक्य शासक थे जयसिंह सिद्धराज की पुत्री थी कांचन देवी से विवाह किस चौहान शासक ने किया था? किसने किया था? अर्णोराज ने किया था। वह ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। अर्णोराज का शासन 1133 से लेकर 1155 ईस्वी तक था दोस्तों। इन्होंने ही आना सागर झील, पुष्कर के अंदर जो वराह मंदिर है, इनका निर्माण करवाया था दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस चौहान शासक ने टोंक में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया? टोंक में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, किस शासक को दिल्ली को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? दिल्ली स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? अनंगपाल तोमर को। किसको जाता है? अनंगपाल तोमर को जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन था मित्रों? कौन था? वासुदेव। वासुदेव चौहान था चौहान राजवंश का संस्थापक शासक।
जिसका समय अगर हम बात करें तो लगभग 551 ईस्वी माना जाता है। शाकंभरी सांबर के अंदर, राजधानी अहिर छत्रपुर नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभर के चुआनों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अभी मैंने बता दिया, अहिर छत्रपुर, वर्तमान में जिसको हम नागौर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, अजमेर शहर का संस्थापक कौन है? अजमेर शहर का संस्थापक है अजय राज। कौन है मित्रों? अजय राज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? सांभर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने सांभर झील है उसका निर्माण है जो करवाया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। निम्नलिखित में से किस स्रोत से चौहान वंश की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? इनमें से किस स्रोत से? हरिकेल नाटक से होती है, बिजोलिया शिलालेख से होती है, हर्ष शिलालेख से होती है, घटियाला शिलालेख से नहीं होती है। ये गुर्जर प्रतिहार से रिलेटेड है, तो यहां पे द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता जिसका मंदिर है शाकंभरी माता का सांभर में का निर्माण है, जो शाकंभरी माता का मंदिर है जो सांभर में, उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? वासुदेव चौहान ने निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 69 है, अजमेर में रानी सोमलेखा के सिक्के मिलते हैं, तो ये किस चौहान शासक की रानी थी? सोमलेखा थी अजय राज की रानी दोस्तों, अजय राज की रानी थी सोमलेखा। यहां पर आपका ब ऑप्शन है जो सही रहेगा। अब यहां पे सोमलेखा है, बहुत जगह सोमल देवी भी आपको नाम मिलेगा दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म किस स्थान पर हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का जन्म कहां पर हुआ था मित्रों? कहां पर? अहिल पाटन के अंदर। अनहिल पाटन के अंदर चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, हट्टड़ किस चौहान शासक का मंत्री था जिसने सीकर में स्थित जीणमाता मंदिर का निर्माण करवाया? जीणमाता मंदिर का निर्माण चौहान शासक थे, उनके एक मंत्री ने जिनका नाम था हट्टड़, उसने करवाया था। तो यहां पर आपको पूछा है हट्टड़ किसका था? पृथ्वीराज प्रथम का क्या था? पृथ्वीराज प्रथम का एक मंत्री था हट्टड़ दोस्तों। तो यहां पे आपका सही कौन सा रहेगा? स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 72, चौहानों के इष्टदेव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक के काल में हुआ था? किसके समय? गुवक प्रथम के समय। ब ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, चौहान वंश की रानी जो पुष्कर में प्रतिदिन अपने इष्टदेव महादेव के सामने 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी, कौन थी ये थी आपकी रुद्राणी या आत्म प्रभा। द ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74 की ओर। किस चौहान शासक की हर्षनाथ शिलालेख से महाराज की उपाधि मिलती है? महाराज की उपाधि मिलती है वागपतिराज प्रथम की। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना किस इतिहासकार ने माना है दोस्तों? किसने माना है? डॉक्टर भंडारकर ने माना है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? वत्स गोत्र ब्राह्मण किस शिलालेख के अंदर? बिजोलिया शिलालेख के अंदर वत्स गोत्र ब्राह्मण है जो है चौहानों को कहा गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए यहां पर बन सकता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रारंभ में राजस्थान के चौहानों ने किस स्थान पर शासन किया था? शाकंभरी क्षेत्र में। कहां पर? शाकंभरी क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चंद्रबरदाई के द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? जो चंद्रबरदाई का है पृथ्वीराज रासो, उसके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? अग्निकुंड से मानी गई है। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 79 है, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है ये। पहला, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ा था अर्णोराज ने। सही है मित्रों। तुर्कों को और मालवाओं शासक थे उनको क्या किया था? पराजित इन्होंने किया था। तो पहला सही है। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल नहीं सफल हुए थे, यह भी गलत है आपका यहां पर।
उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। इन्होंने, जो चालुक्य नरेश है, जयसिंह जगदेव भी कहा जाता है, तो जयसिंह सिद्धराज की पुत्री है, उनसे क्या किया था? विवाह किया था। ये आपका सही है यहाँ पे। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था दोस्तों। और जो पुत्र है, इनका पुत्र था जगदेव, उसने ही अर्णोराज को क्या किया था? मारा था 1155 के अंदर। और उन्होंने 1155 से 1158 तक क्या किया था? शासन किया था। तो ये 3 सही है, 1, 3 और 4 सही है। यहाँ पे द ऑप्शन है जो यहाँ पे सही रहेगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा कथन है जो शाकंभरी के चुआनू के विषय में असत्य है? शाकंभरी के चुआनू के बारे में असत्य कथन बताना है। आरंभ में वे प्रतियारू के सामंत थे, सही है। गुहक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है, गलत है ये। अजमेर नगर का संस्थापक अजय सिंह था और पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का एक महान शासक था। अब गलत आपका ब ऑप्शन है, कारण कि गुहक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक नहीं बना था, प्रथम स्वतंत्र शासक बना था वासुदेव दोस्तों। तो ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, तुमुल या महोबा का युद्ध जो 1182 ईस्वी में किन किन के मध्य लड़ा गया था? तुमुल या महोबा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। पृथ्वीराज चौहान व आला व उदल के मध्य, पृथ्वीराज चौहान व आला व उदल के मध्य 1182 के अंदर ये युद्ध हुआ था दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 82। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है? अगर मित्रों कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्पीड के साथ अगर मैंने ऑप्शन पे गलत टिक लगा दिया है तो भी आप कमेंट जरूर कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है, आपको यहां पे कमेंट करके बताना है। सपालदक्ष चुआनू का मूल स्थान माना जाता है, सही है आपका। विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया, गलत है आपका। अहिर छत्रपुर यानी नागौर चुआनू की प्राचीनतम राजधानी थी, सही है ये। पृथ्वीराज तृतीय चहमान वंश का अंतिम शासक था, यह भी सही है दोस्तों। तो यहां पे आपका ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, कौन सा कूट है जो सुमेलित नहीं है? जोधपुर में राठौड़ वंश का शासन, अजमेर के अंदर चौहान वंश का शासन था, भाटी वंश का शासन नहीं। भाटी वंश का शासन जैसलमेर में था, जयपुर में कच्छावा वंश का शासन, सिरोही में देवड़ा वंश का शासन। तो यहां पे ब ऑप्शन आपका है सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 84 है, मेनाल के अंदर स्वेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? मेनाल की बात हो रही है और मेनाल के अंदर स्वेश्वर महादेव शिव मंदिर का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज द्वितीय ने। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 85, कि शासक ने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। किसने की थी यह शिक्षण संस्थान की स्थापना? ये की थी आपके विग्रहराज चतुर्थ ने। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 86 देखिए, अजमेर के कौन से चौहान शासक ने अंतिम समय में राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था? किसने किया था? अजय राज ने किया था। ए ऑप्शन है जो यहां पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। अजय राज ने अंतिम समय के अंदर राजपाट है उसको त्याग दिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, किस महान नायक ने विदेशी आक्रांता मोहम्मद गोरी के साथ बहादुरी से युद्ध किया, उसे त्राइन के महान युद्ध में परास्त किया? पृथ्वीराज चौहान ने किया था। प्रथम युद्ध में पराजित किया, द्वितीय युद्ध में पराजित खुद हो गए थे दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन 88 में, त्राइन का जो द्वितीय युद्ध है वो किसके मध्य लड़ा गया था? ये लड़ा गया था मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य। स ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान है जो क्या है? मारा जाता है, यानी यहां पर हार जाता है और आगे जाके ये इस समय मारा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन 89, जयचंद गहड़वाल की पुत्री थी संयोगिता से किस चौहान शासक ने गंधर्व विवाह किया था? संयोगिता से विवाह किया था पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, कि शासक ने राय फितौरा की उपाधि धारण की। राय फितौरा की उपाधि धारण करने वाले थे पृथ्वीराज तृतीय। कौन थे मित्रों? पृथ्वीराज तृतीय थे। क्वेश्चन 91 है, पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ यह है चंद्रबरदाई का है मित्रों। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे दोस्तों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। क्वेश्चन 93 देखिए,
अजमेर में चौहान वंश का अंतिम शासक था वो था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? किसने की थी? पृथ्वीराज विजय, इसकी रचना की थी जयानक भट्ट ने। जयानक भट्ट ने दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका 95 है, सोमदेव किस चौहान शासक का दरबारी कवि था? सोमदेव किसका दरबारी कवि? विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि था सोमदेव दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96, नाट्यरंबा नामक घोड़ा किस चौहान शासक का था? नाट्यरंबा घोड़ा किनका था? पृथ्वीराज तृतीय का घोड़ा था नाट्यरंबा। क्वेश्चन 97 है आपका, किस चौहान शासक ने दिग्विजय की जो नीति अपनाई? किसने अपनाई थी दिग्विजय की अपनी नीति? पृथ्वीराज तृतीय ने दिग्विजय की जो नीति है वो अपनाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 98 है, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक किस स्थान पर बना हुआ है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक, तो पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासक? अजमेर के, तो अजमेर में ही बना हुआ है इनका स्मारक। क्वेश्चन 99 देखिए, एकादशी के दिन पशु हत्या पर पाबंदी लगाने वाला चौहान शासक कौन था? किसने लगाई थी पशु हत्या पर पाबंदी? विग्रहराज चतुर्थ ने लगाई थी दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 100 आपका, किलहोर ने किसकी प्रशंसा में कहा कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास व भवभूति की होड़ कर सकता था? कौन था ये? विग्रहराज चतुर्थ था दोस्तों। विग्रहराज चतुर्थ, जिसने हरिकेली नामक नाटक की रचना की, जिसको संस्कृत पाठशाला बनवाकर वहाँ पर जो हरिकेली नाटक है उसकी पंक्तियाँ हैं वहाँ पर क्या है गुदवाई दोस्तों। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, उसको तोड़ा संस्कृत पाठशाला को, और वहाँ पर 2.5 दिन के झोंपड़े यानी एक मस्जिद का निर्माण है जो करवा दिया दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अंतिम क्वेश्चन है, त्राइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1191 ईस्वी के अंदर, जिसमें मोहम्मद गोरी को पराजय हाथ लगी थी दोस्तों। ये 101 जो क्वेश्चन थे राजस्थान के अंदर जो जगह जगह अलग अलग जगह जो चौहान वंश था उनके बारे में क्वेश्चन थे दोस्तों। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये प्रश्न है जो कैसे लगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी की जो हिस्ट्री की क्लासें हैं वो अटेंड कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।